दोस्तों, आप में से बहुत ही शायद ही कोई ऐसा कम इंसान होगा जिसने ओमान का नाम नहीं सुना होगा। दुनिया के नक्शे में सऊदी अरेबिया देश के नीचे मौजूद ये एक ऐसा छोटा सा देश है कि जिसको दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक देश माना जाता है। दोस्तों, इस छोटे से मुल्क की आबादी यानी कि जनसंख्या आपकी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा कम है। इस देश में रहने वाले लोगों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 48 लाख के ही करीब है। यानी कि इस कंट्री की पूरी जनसंख्या यानी इस कंट्री की पूरी आबादी 48 लाख ही है। साथ ही साथ ओमान नाम का ये देश क्राइम फ्री होने वाले 10 टॉप देशों के साथ गिना जाता है, जो कि क्राइम फ्री है पूरी तरह से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन दोस्तों, ओमान नाम के इस देश के बारे में वो चीज़ जो कि इसे दुनिया के बाकी आम देशों से अलग और अनोखा साबित करती है, वो ये है कि इस देश में कई सदियों पहले काले जादू का बहुत चलन था। यहाँ पर घर घर में लोग काला जादू किया करते थे और उसकी यही वजह है कि आज के दौर में भी ओमान की जो पुलिस है वो आए दिन बहुत सारे ऐसे लोगों को तफ्तीश करके पकड़ती रहती है कि जो वहाँ पर काला जादू करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस देश में जिन्नातों से जुड़ी हुई भी बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। इस देश में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनका आज भी मानना है कि हमारे देश यानी ओमान के देश में हर छोटे बड़े पहाड़ पर और हर छोटे बड़े पेड़ पर आज भी लाखों की तादाद में जिन्नात आबाद हैं। यानी कि आज भी ओमान देश में लाखों की तादाद में जिन्नात रहते हैं। ओमान के बारे में दोस्तों ये बात भी मशहूर है कि कई मर्तबा वहाँ पर रात को चलने वाली टैक्सी में बैठने वाला मुसाफिर अचानक से गायब हो जाता है और कभी कभी तो टैक्सी में बैठने वाले मुसाफिर की शक्ल अचानक से बदल जाती है, जिसकी वजह से टैक्सी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है वो घबरा जाता है और उस टैक्सी ड्राइवर के घबराने की वजह से कोई ना कोई बहुत बड़ा हादसा भी पेश आ जाता है। दोस्तों, इस तरह की ये सारी कहानियाँ सच्ची हैं या झूठी, इस बारे में तो हम पुख्ता कोई सबूत या कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, ये बात जरूर कह सकते हैं हम कि इस तरह की चीजें ओमान में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, ओमान देश में ही बाहला नाम का एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक शहर भी मौजूद है। दोस्तों, ये शहर कितना ज्यादा खतरनाक और अजीब है, इस बात का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस शहर को पूरी दुनिया में जिन्नातों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों बहला नाम की सिटी में रहने वाले लोगों का और इस इलाके के लोगों का ये मानना है कि इस शहर में हजारों सालों से लाखों जिन्नात आबाद हैं और आज तक भी वो जिन्नात इसी शहर में ही रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहला नाम के शहर के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ा किला भी मौजूद है, जिसको बहला फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस किले को दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे अजीब जगहों में से एक जगह माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ओमान में जो रहने वाले हैं वो ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये किला भी जिन्नातों ने ही बनाया था। और सबसे खास बात दोस्तों यह है कि इस किले को जिन्नातों ने सिर्फ और सिर्फ एक रात में ही बना डाला था। जी हाँ, एक रात में ही इतना बड़ा किला जिन्नातों ने तामीर कर दिया था। और इस किले को एक रात में ही बनाने के पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प और हैरतअंगेज कहानी बताई जाती है। दोस्तों, इस इलाके के लोगों का मानना है कि आज से लगभग 700 साल पहले की बात है। आज से 700 साल पहले जब एक खतरनाक फौज ने इस शहर पर हमला करने का इरादा किया, तो इस इलाके पर हुकूमत करने वाले इंसान ने जिन्नातों से मदद मांगी और जिन्नातों से कहा कि कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए कि जिसकी वजह से इस हमले को रोका जा सके। लिहाजा उस शहर के हुक्मरान के हुक्म पर जिन्नातों ने सिर्फ और सिर्फ एक रात के अंदर ही इस पूरे किले को बना डाला था। जब हमला करने वाली उस दूसरी फौज ने अपने सामने जब एक ऐसा आलीशान किला देखा कि जो उसको एक दिन पहले तक नजर नहीं आया करता था, तो वो फौज अचानक से घबरा गई और फौरन अपना सारे औजार सामान छोड़कर, हथियार छोड़कर वहां से भाग गई और इस तरीके से इस शहर पर हमला होने से भी बच गया था। हालांकि दोस्तों, इस किले के बारे में इतिहासकारों की एक अलग ही अपनी राय है। उनका मानना है कि इस किले को 12वीं या 13वीं सदी में बनु निभान नाम के एक ऐसे कबीले ने बनवाया था कि जो इस इलाके पर हुकूमत किया करता था। फिलहाल दोस्तों, ओमान में रहने वाले जो ज्यादातर लोग हैं वो इस बात से एग्री भी करते हैं
कि आज भी इस खतरनाक और खुफिया किले में हजारों की तादाद में जिन्नात मौजूद हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बाहला नाम के इस शहर और इसमें मौजूद खतरनाक किले के बारे में बहुत सारी चीजें ओमान देश में मशहूर हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस किले और इस शहर को सबसे खतरनाक जगहों में से एक जगह माना जाता है। दोस्तों इस शहर के बारे में साथ साथ एक खास बात ये भी मशहूर है कि कभी कभी अचानक से इस शहर में मौजूद घरों में आग भी लग जाती है, जिसकी वजह से आसपास के लोग बहुत ज्यादा घबरा भी जाते हैं। दोस्तों इस इलाके के लोग घरों में लगने वाली इस आग के बारे में जब भी बात करते हैं तो वो हमेशा अपनी आवाज को बहुत ज्यादा धीमा भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब भी हम इस आग के बारे में बात करते हैं तो जिन्नात यानी कि जिन हमारी बातों को सुन लिया करते हैं और हो सकता है उनको ये बात अच्छी ना लगे और वो हम लोगों को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बाहला शहर में रहने वाले लोग एक और भी दावा करते हैं और उनका ये दावा एक ऐसे पेड़ के बारे में है कि जिस पेड़ को हजारों साल पुराना माना जाता है। लोगों का मानना है कि क्योंकि हजारों साल पहले हमारे शहर में हद से ज्यादा काला जादू हुआ करता था, लिहाजा एक बार एक इंसान को काला जादू करने के जुर्म में ही कत्ल कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों उस आदमी ने मरने से पहले इस पेड़ पर भी काला जादू कर दिया था, जिसकी वजह से उस आदमी के मर जाने के बाद अगर कोई भी इंसान इस पेड़ को छू लिया करता था तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ करता था। और ये चीज आज तक इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि अगर आज भी कोई ना कोई अगर इस पेड़ को छू लेता है तो यकीनन फिर उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो ही जाता है। इस शहर के एक हिस्से में एक पुराना और बहुत बड़ा मार्केट भी मौजूद है और इसी मार्केट में दोस्तों कई ऐसी पुरानी दुकानें मौजूद हैं कि जिन दुकानों के बारे में ये दावा किया जाता है कि इन दुकानों पर कभी कभी इंसानों की शक्ल में, इंसानों के रूप में जिन्नात भी आ जाते हैं। इसके अलावा इस शहर के पास ही में एक ऐसा पुराना गांव भी मौजूद है कि जिसके बारे में यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये गांव लगभग 400 से 500 साल पुराना है। और दोस्तों इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सैकड़ों मिट्टी के बने हुए कच्चे घर, कच्चे मकान मौजूद हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन कच्चे मकानों में कोई भी इंसान हरगिज नहीं रहता है, बल्कि इस गांव के इन सारे मकानों के बारे में तो ये दावा किया जाता है कि इन मकानों में भी जिन्नात ही रहा करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जिन्नों में भी अच्छे और बुरे तरह के दोनों तरह के जिन्नात रहते हैं, इसीलिए इस शहर के लोगों का भी मानना है कि जुमे के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन सूरज डूबते ही हमारे शहर में बुरी आदत वाले जिन्नात एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सारे लोग अपने अपने घरों को पूरी तरह से बंद कर लेते हैं और कोई भी शहर में बाहर घूमने नहीं जाता है, क्योंकि शहर में बाहर घूमना बंद कर दिया जाता है ताकि बुरी आदतों वाले जिन्नात हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। दोस्तों बाहला में रहने वाले हर इंसान के पास इसी किस्म की बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। इन लोगों का यही मानना है कि बाहला शहर के कोने कोने में जिन्नात बसते हैं। इन लोगों के लिए जिन्नात के बारे में कोई भी बड़ी से बड़ी बात एक आम बात होती है। बाहला शहर के हर छोटे बड़े पेड़ और हर तरह के पहाड़ पर जिन्नात रहते हैं। यानी दोस्तों इस शहर में रहने वाले हर इंसान के पास जिन्नातों से जुड़ी हुई इस तरह की सैकड़ों कहानियां मौजूद हैं। दोस्तों इस शहर से जुड़ी ये खतरनाक और खौफनाक कहानियां सच्ची हैं या झूठी, इस बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि बाहला शहर दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे अजीब शहरों में से एक शहर है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।